देखिए, अब प्रेगनेंसी का तो सब ख्याल रखा जाता है। आजकल पेरिफ्रीज पे भी आशाएं वगैरह वो भी अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक जो फीमेल जो स्त्री रोग वाली समस्या है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ जावरा की महिला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अर्चना जी धाकड़, जो जावरा की सिविल हॉस्पिटल में भी पोस्टेड है और अपनी सेवाएं निरंतर जावरा क्षेत्र में दे रही हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैडम, आप महिला रोग विशेषज्ञ हैं और जावरा के सिविल हॉस्पिटल में एकमात्र आप ही महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जो अपनी सेवाएं जावरा को दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा। आपका एक इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा हमें दीजिए, जो आपका प्रारंभिक परिचय है वो हमें बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना है। मैं MBBS MS ऑब्स गायनेक हूँ और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। यहाँ मेरा ससुराल है। ओके। और मैंने अपना MBBS उदयपुर से किया है, ओके। RNT मेडिकल कॉलेज से, और मैंने अपना PG भोपाल से किया है। यानी जो आपका गायनोकोलॉजिस्ट में आप हाँ। MS है ना? हाँ जी। तो MS आपका भोपाल में हुआ जी। MBBS राजस्थान में हुआ और ससुराल जावरा में हो गया। हाँ। तो जावरा में कहाँ किस फैमिली से जुड़े हुए हैं आप? वैसे मेरा ससुराल रियावन से है, धाकड़ परिवार से हूँ मैं, और अभी फ़िलहाल मैं जावरा में ही रहती हूँ। ओके। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं? जी, डॉक्टर दीपक धाकड़। अभी उनका PG चल रहा है, पीडियाट्रिशियन। तो एक काफ़ी लंबे समय बाद मैम जावरा में जो एक डॉक्टर उषा ओझा का हम बात करते हैं, या एक वो दौर महिला रोग विशेषज्ञों का था, उसके बाद आपका आना हुआ यहाँ पे। तो जावरा में आप अपनी सेवाएं कहाँ पर देती हैं और क्या समय रहता है, थोड़ा सा वो भी बताइए। अभी मुझे जावरा आए हुए 1 साल हो गया है पूरा। मैं सरकारी अस्पताल जो सिविल हॉस्पिटल जावरा है वहाँ पर अपनी सेवाएं देती हूँ। सुबह 2 बजे, 9 से 2 बजे तक। तो गवर्नमेंट में जो महिलाओं का जो पूरा डिपार्टमेंट है उसके एक तरह से आप HOD हैं, क्योंकि आप एकमात्र HOD तो कहना गलत है। हाँ, पर क्योंकि सरकारी अस्पताल में अभी तक कोई फीमेल आई नहीं है अभी तक। हाँ। महिला रोग में अभी महिला कोई नहीं है। हाँ। 3 डॉक्टर्स हैं वहाँ पे गायनेक, वो सब मेल है। अच्छा, आपका जो गाइडेंस का वहाँ का जो टाइमिंग है और उसके बाद भी अगर कोई आपसे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहे या वो, तो वो कहाँ पर आप करते हैं? वो मेरा खुद का घर है यहीं पे। अभी कभी भी मार्गदर्शन के लिए किसी को दिखाना हो तो आ सकते हैं। लोकेशन काठेड़ परिसर में। अच्छा। सिविल हॉस्पिटल के सामने काठेड़ परिसर। मैडम, बहुत अच्छा। ये पूरे एक जावरा क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है कि यहाँ पर एकमात्र महिला जो विशेषज्ञ चिकित्सक है वो हमारे साथ हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे जो महिलाओं से संबंधित जो रोग होते हैं या जो महिला स्वास्थ्य पे बात करते हैं, क्योंकि आज गवर्नमेंट भी जो है प्रसूति दर को, जो मृत्यु दर है उसको कम करने में लगी रहती है, और महिलाओं को जो सुविधाएं देने के लिए सरकार भी प्रयास करती रहती है, और आप उसका ही एक पार्ट हैं। तो सबसे पहले तो जो सरकारी सुविधाएं हैं महिलाओं की जो बीमारियों के उपचार के लिए, उसके बारे में भी हमें बताइए। और जिस तरह के रोग महिलाओं में चल रहे हैं, किस तरह से वो अनजाने में उन्हें समझ नहीं पाते हैं और बीमारी बढ़ जाती है, थोड़ा सा एक पूरा वो जो आपका सिस्टम है वो बताइए। देखिए, जो प्रेग्नेंट महिला रहती है उनको आजकल सरकारी जो स्कीम आती है, जैसे जननी सुरक्षा योजनाएं वगैरह, उनके अंतर्गत उनको जैसे डिलीवरी के तुरंत पैसा मिलता है। उसके कारण अभी ये देखा जा रहा है कि प्रेग्नेंट महिला तो तुरंत आ रही है, नियमित रूप से वो हॉस्पिटल में आती है, दिखाती है, जांचें करवाती है। लेकिन जो गायनेक रहती है, स्त्री रोग जो समस्या है वो थोड़ी नेग्लेक्ट हो रही है ना। जैसे कि सफ़ेद पानी आना, महीने गड़बड़ होना, ये चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान हो रहा है। हाँ, क्योंकि महिला अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करती, उससे बहुत सारी उनको दिक्कतें आती है, जैसे सफ़ेद पानी जाना। तो ये जो माहवारी आती है उस टाइम पे कोई से भी कपड़े यूज़ करते हैं, प्रॉपर पैड यूज़ नहीं करना, ये सब अभी भी चीज़ें बहुत लैकिंग है कि उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है।
अच्छा, आजकल कम उम्र में भी जो हमारी छोटी छोटी बहनें गुड़ियाँ हैं, जो बेटियाँ होती हैं, उनको भी बहुत तरह की बीमारियाँ होती हाँ हैं। आज तो उनके माता पिता को क्या करना चाहिए? अगर कोई कुछ भी उन्हें पता चलता है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए आजकल जो अपनी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि जंक फूड खाना, प्रॉपर नियमित एक्सरसाइज नहीं करना, उनसे आजकल छोटी छोटी बच्चों को समय से पहले माहवारी आना, उनका मोटापा बढ़ना, महीना ठीक से नहीं आना, ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो प्रॉपर हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करानी है, एक्टिविटी में ये पार्ट लेना है, ये सब चीज़ों पे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और कुछ भी चीज़ अबनॉर्मल लगे तो तुरंत किसी भी एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। हाँ जी। तो आप क्या सलाह देगी कि एक जो बच्चे हैं, छोटे छोटी जो बच्चियां हैं, उनको किस एज से क्या खान पान थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए? मतलब जैसे आपने खान पान के बारे में बताया, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें खाने में अवॉइड करना चाहिए और क्या लेना चाहिए, थोड़ा वो भी बताइए। देखिए हरी सब्जियां ज़्यादा, फ्रूट्स वगैरह ये सब ज़्यादा खाना चाहिए। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा वो हो गया है, सब बहुत बाहर का खाते हैं, तो वो बाहर का ज़्यादा नहीं खाना, प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना है। तो मैडम, आप चूँकि जावरा की एकमात्र महिला रोग विशेषज्ञ हैं, तो डिलीवरी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि आजकल ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है, तो उसका क्या कारण हो रहा है? मतलब उसमें क्यों ऐसी के ऑपरेशन की, सीज़र की नौबत आती है, ऐसा क्या होता है? क्या उसमें कमज़ोर महिलाएं ज़्यादा रहती है, या मतलब उसका क्या कारण होता है मेन बेसिक? नहीं आजकल क्या है कि पहले नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल कुछ पेशेंट्स जैसे कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर सिजेरियन भी करवाना चाहते हैं, और वो स्टार्टिंग में नॉर्मल विज़िट भी नहीं करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो प्रेगनेंसी में ऐसा क्या करे कि उसको नॉर्मल डिलीवरी हो सके? नॉर्मल देखो, नॉर्मल और सीज़र में कोई ऐसा जानबूझ के सीज़र कोई नहीं करता है है ना। वो तो अपना एक्टिविटी अच्छे से रखो, प्रॉपर कंसल्ट करो, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अपने को ऑपरेशन कराना ज़रूरी ही रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कहना गलत है कि आजकल ज़्यादा नहीं, जैसे बड़े शहरों में या जो एक देखते हैं नर्सिंग होम कल्चर, और ये कि भाई ज़्यादातर मेन तो ऑपरेशन का सबसे ज़्यादा अभी इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आजकल क्या है, पहले बहुत सारी डिलीवरीज होती थी, है ना, तो और प्रॉपर कंसल्ट दिखाने भी नहीं जाते थे, तो उनको हाई रिस्क पता भी नहीं रहता था। तो आजकल 1 या 2 बच्चे करते हैं, सब ज़्यादा कोई डिलीवरी प्रेगनेंसी रखते नहीं है, तो उसमें कोई भी पेरेंट्स अपने रिस्क नहीं लेता है, तो उस हिसाब से ऑपरेशन की रेट थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरीज भी होती है। और आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं से आप मिलती होंगी, इतना सारा आपका बातचीत होता है, तो क्या क्या कमी आपको दिखाई दे रही कि जो वुमेंस हैं उनकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जिसको उनको ठीक करना चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में तो अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है ना। हाँ, अनीमिया, बहुत सारे पेशेंट्स आयरन की गोली ठीक से नहीं लेते हैं और बताते भी नहीं है कि वो नहीं ले रहे हैं। हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह सब लिखते हैं, लेकिन वो प्रॉपर उनको लेना है नहीं लेना, ये उनके फैमिलीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। और आयरन की गोली लेना है और प्रॉपर कैसे लेना है, किसके साथ नहीं लेना है, कैसे लेना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और जो प्रेगनेंसी में जो भी खान पान, उसका फिर उसके बेबी पे भी बहुत इफेक्ट आता होगा। बहुत ये तो है ही सही, क्योंकि अगर अनीमिया होगा तो मदर अगर सफ़र करेगी तो बेबी भी सफ़र ही करेगा। अच्छा, आप बच्चे की भी ग्रोथ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं मैडम। और एक मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी आपसे जोड़ूँगा, क्योंकि आप साइंस की वो सारी जो है करता धरता है। तो जो पहले बताते थे कि प्रेगनेंसी के टाइम में महिला गुस्सा ना करे, ये करे तो बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ होता है? आप मदर खुश रहेगी तो बेबी भी खुश रहेगा, जैसे ही मदर हेल्दी रहेगी बेबी भी हेल्दी रहेगा। तो आप ऐसा, जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप उनको ऐसी चीज़ बताते हैं? जी ज़रूर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। और क्या बातें जो ध्यान रखना चाहिए लोगों को, कुछ और बातें बताइए हमको। देखिए, प्रेगनेंसी का जो सफ़र होता है 9 महीने का होता है। 9 महीने का कुछ लोग पहले कि अभी स्टार्टिंग में नहीं दिखाना है, तो पूरे हर महीने आपको चेकअप कराना चाहिए, और जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक उसी को ही दिखाना चाहिए। ताकि वो आपके सब पूरा 9 महीने का सफ़र सब वो आपके बारे में उसको ध्यान रहता है। बार डॉक्टर बदलना नहीं चाहिए। डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए। जिसको आप स्टार्टिंग से दिखा रहे हो उसको दिखाओ, और कुछ भी दिक्कत लगे तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। ये बहुत अच्छा। देखिए, तो मैडम ने हमको बहुत अच्छी बातें बताई है,
और जो भी आपका जो परामर्श लेना चाहें तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपकी सेवाएं हैं, और उसके बाद भी अगर कोई लेना चाहे तो काठेड़ परिसर में आप अपने घर पे भी सेवाएं देती हैं। और जावरा में एक ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई MS जो महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वे हैं। आमतौर पर मैडम लोगों को इन जो डॉक्टर्स की जो डिग्रियाँ होती हैं इनके बारे में कुछ पता नहीं होता है, बस किसी ने बोल दिया है कि वहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाते हैं। तो वही मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि किसी भी डॉक्टर का सिलेक्शन करने से पहले क्या देखना चाहिए? अगर पेशेंट है, मेरे पास कोई पेशेंट है, मैं अगर उस दृष्टि से देखूँ तो आपका क्या गाइडेंस है उसमें? देखिए हाँ, डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। आप एक प्रॉपर जब प्रेगनेंसी का सफ़र बहुत लंबा होता है, मदर और एक बच्चे की भी जान जुड़ी हुई रहती है, तो आप एक प्रॉपर अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। उसमें डिग्री जैसे MS ऑब्स गायनिक अगर प्रेग्नेंट है तो MS ऑब्स गायनिक को दिखाइए। यानी विशेषज्ञ किसी भी चिकित्सक के परामर्श लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह जो गांव में जैसे आशाएं वगैरह रहती हैं या कोई दाई माँ भी रहती हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, चलो उससे मसलवा लेते हैं। तो ये चीज़ें कुछ भी चीज़ें आप अगर प्रेगनेंसी है, आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के ही करनी चाहिए। अंदाज से कुछ नहीं। हाँ, अंदाज से कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मैंने सुना है कि अगर पेट दर्द हो रहा है, चलो मसलवा के आ जाते हैं। ये बहुत होता है, तो ये जिन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत अच्छा, देखिए मैम का तो जावरा को लाभ मिल ही रहा है, और आपके हस्बैंड भी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जो फ्यूचर में हो सकता है जावरा को सेवा दें। तो ये जावरा की एक तरह से धरोहर है। डॉक्टर जो चिकित्सक को भी भगवान माना जाता है। तो मैडम बहुत अच्छा आपने हमको आज हमसे चर्चा की, और कोई मैसेज आप देना चाहें लास्ट में तो थोड़ा कुछ ऐसी बातें जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो वो बताइए। देखिए, अब प्रेगनेंसी का तो सब ख्याल रखा जाता है। आजकल पेरिफ्रीज पे भी आशाएं वगैरह वो भी अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक जो फीमेल जो स्त्री रोग वाली समस्या है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में एक 9 से 11 महीने ये जो फीमेल जो स्टार्टिंग में जब उनको महामारी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में उनको अपनी माताओं को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से भी पहले वो अपनी माता से ही डिस्कस करेगी, तो उनको अच्छे से उनको शिक्षा देनी है। इसमें माताओं का भी बहुत बड़ा रोल है। यानी सही समय पे अगर वो सही मतलब के पास आ जाएं, डॉक्टर के भी पास आ जाएं, हाइजीन रखना चाहिए उनको। कुछ भी छोटी चीज़ निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे महामारी पहले 14 साल से 15 साल तक आती थी, लेकिन आजकल 10 से 11 साल पे भी आ जाती है। अच्छा। तो क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, लेकिन ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो ये पूरा एक ये सब एक डॉक्टर से मिलेंगे तो ही पहचान चलेगा। और डॉक्टर के पास आने में कतराना भी नहीं चाहिए। नहीं कि पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं। आमतौर पे एक हिचक होती है व्यक्ति के मन में कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो पता नहीं वो और कुछ बीमारी बता देंगे। नहीं। तो बहुत अच्छा मैम, आपने आज हमको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, और आगे भी हम आपसे इसी तरह जो समय पे गाइडेंस लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया हमें। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।